तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोम कुशवाहा आज आपको लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का जो गणित का पेपर हुआ था उसका हल कराने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 की त्रैमासिक परीक्षाएं जारी हैं और लगभग 2 पेपर हो चुके हैं और तीसरा पेपर गणित का है। तो गणित का पहला जो तीसरा पेपर है उसके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र पुराने पेपर में कराने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2023-24 का पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x के 8x + 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या होता है -b/a। तो -b मतलब -8 और माइनस प्लस के 8/2, तो प्लस का 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना? प्लस का 4। 14 और 16 का HCF क्या होगा? तो HCF क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 4 से देखो 14 में भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से 16 में भी नहीं जाएगा, 2 से 14 और 16 दोनों में भाग चला जाएगा इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। अब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समान होने के लिए क्या होता है? व्युत्क्रम का मान 0। तो पहला आ जाएगा तीसरे का a1/a2 = b1/b2 = नहीं c1/c2। तो कौन सा हल होता है? कोई हल नहीं होता, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में D समांतर है AB। त्रिभुज ABC जो आप बनाओगे, AB के समांतर आपको कौन सी रेखा खींचनी है? D। ठीक है, AB के समांतर त्रिभुज AB के समांतर आप खींचोगे तो CD के मान 3 है, EC के मान 4 है। थेल्स प्रमेय के द्वारा इसका हल करके आप दे सकते हैं। इसका आएगा 4.5। सी नंबर सही है, 4.5। 13, 10, 7 का 30वां पद। तो 13, 10, 7 का 30वां पद कैसे निकाले? a + 29 d। तो a का मान 13 है और d का मान कितना आएगा? घटते क्रम में, इसलिए माइनस का 3 होगा। तो 13 + 29 × d का मान -3, तो 30, 30, 87 में से 13 गए, माइनस का 74 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या है? पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। और रेखिक वाले में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1। एक समीकरण px = 0 हो जहाँ px घात 2 का बहुपद हो, समीकरण कहलाती द्विघात समीकरण। ठीक है, px घात 2 का बहुपद, तो घात 2 वाला कौन सा होता है? द्विघात, इसका द्विघात हो जाए। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 4 कर्णी 3 एक संख्या है, कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कर्णी वाली जो भी होती हैं, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 2, ये सब क्या है? अपरिमेय। केवल कर्णी 4 को छोड़कर 4 का वर्गमूल, जो भी वर्ग संख्या है उनका वर्गमूल निकाल देंगे आप तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। यहाँ समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2, y = 1 हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ x और y के मान रखेंगे अपन। ठीक है, 2x का मान 2 दूनी 4, y का मान 1, 4 और 1 कितना हो गया? 5। k का मान आ जाएगा प्लस का 5। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। क्या बोलेंगे? समांतर। A + C/2। B बराबर क्या होगा? A + C/2, समांतर माध्य बोलते हैं। अब आ गए सत्य असत्य। यहाँ पर आंसर भी लगा है, किसी बच्चे का ये पेपर है। हाँ, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। इसमें 2 घात तो है नहीं है, x की चर की घात तो 2 है नहीं, ये एक रेखिक समीकरण है, तो ये असत्य हो जाएगा। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये भी असत्य है। √2 क्या होती है? कर्णी जो भी कर्णी वाली संख्या होती है वो क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। फिर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का व्युत्कर होगा। व्युत्कर क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान है -4 का वर्ग, 16, 4ac, a का मान 2, 4 दूनी 8, 3 24, तो असत्य होगा। 24 में से 16 घटा देंगे, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, अब एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये बात सत्य है। ठीक है, अगला सत्य है, वो वाला सत्य है। दिखाइए, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हों
एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बात असत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद आएगा पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y और पी एक्स का एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करता है। सत्य बात है ये। अब आ गए सही जोड़ी मिलाइए। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र क्या है? जी नंबर का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। एक्स प्लस टू वाई प्लस तीन बराबर जीरो में एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई का मान -3/2 आ जाएगा। ठीक है, वाई का मान कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। है कहीं? हाँ, माइनस ई नंबर। द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या होंगे? x² - 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो एक प्लस एक माइनस, एफ वाला, प्लस का एक माइनस का एक। रेखिक बहुपद की घात, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। इसका आंसर डी वाला हो जाए। 81 87 का एलसीएम क्या होगा? तो 81 87 का एलसीएम 81 हो जाएगा, क्योंकि 27 नहीं 27, 81 27 का एलसीएम कितना? 81 हो जाएगा। 27 से 81, इसलिए 81 आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा दिए रहते हैं। 5 आवाज गुणनखंड लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 5 गुणित 1001। ठीक है, आवाज गुणनखंड लिखना है तो पहले 5 से जाएगा, फिर भाग लगाएंगे 7 से जाएगा, 7 एकम 7 3, 5 7 11 13। 5 गुणित गुणनखंड करके देखना पड़ेंगे। इसमें थोड़े से क्या है, इसका पुरुष नहीं है। हाँ, इसमें लिखा है 5 7 11 13। y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा? तो यहाँ पर रख के देख लेंगे। -2 और 5, 3 गए तो कितना बचा? 2। m का मान -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? सत्य नहीं। ठीक है। द्विघात बहुपद x² 7x के शून्यकों का योग होगा -b/b मतलब x का गुणांक 7 है, a मतलब x² का गुणांक 1 है, तो -7। यहाँ पे आंसर भी सही लिखे हुए हैं, जिस किसी का भी ये पेपर है। 5 7 9 41 में पदों की संख्या कितनी होगी? 19। कैसे निकालेंगे? लास्ट पद 41 दिया है। ठीक है, l का मान 41 हो जाएगा, ए का मान 5 है, डी का मान 2 है। तो यहाँ पे 41 में से 2 गए कितने? 41 में से 5 गए कितने बचे? 36। 36 में 2 से भाग लगाए कितने? 18, और एक उस साइड एन का मान 60 से निकल के आएगा 19। ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण व्युत्कर का मान धनात्मक हो तो उस मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक व असमान होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे व असमान होंगे। धनात्मक होता है, और ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आ गए। 306 657 बराबर 9 है, तो 306 657 क्या करेंगे? गुणा करके 9 से भाग लगा देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। 9 से भाग लगाएंगे 306 में, तो इसका आंसर आएगा 30। 9 3 27, 9 4 36, 34 गुणित 300 657 गुणा करोगे 22 33 8 आंसर आता है इसका। ठीक है, यहाँ ऐसे ही सॉल्व ये कर सकते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे 312 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं अपन 312 और 12 का एलसीएम। यहाँ पर ये भाज्य संख्याएँ क्यों है ये बताया गया है। 13 कॉमन लेंगे, ठीक है, और 11 गुणित 7 11 7 77 और 78। ठीक है, तो इस संख्या के 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 13 है, 78 है और एक और है। भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? जिस संख्या के 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो
भाज्य संख्या कहती है। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, जो भी बचेगा वहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या है। शून्य ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। के का मान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये मेरे यहाँ पे टिक भी लगे हुए, पहले मैंने सॉल्व करा है इनको, तो आप देख सकते हैं इसमें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आ रहा हो देख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल क्या होता है 90 का, तो क्या होता है c/a, c/a। तो c का मान है माइनस के 8 और a का मान है 1, तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c/a मतलब माइनस के 8/1 मतलब -8। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुपद शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 1 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है अपन को, बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान 4 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ रेखाएं बताना है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। यहाँ पे तीनों बराबर हैं, इसलिए संपाती है। क्या हो जाएंगी संपाती, a1/a2 b1/b2 c2 तीनों बराबर हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा संपाती है। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण योग का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। तो ऐसा कोई उदाहरण लिखना है जिसमें 2 चर x और y हों, जैसे 2x + 3y और निरूपित रेखाएं समांतर हो। मतलब 2x, यहाँ जैसे पहला समीकरण 2x + 3y बराबर 24 लिख दिया, ठीक है। ये वाला भी लिख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला चेंज कर देना बस। 9x + 3y 10वां जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसी का उदाहरण लिख सकते हैं। अब 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y बराबर यहाँ 57 कर देना। कुछ भी संख्या 24 की जगह कुछ भी लिख दोगे तो इसका उदाहरण बन जाएगा, ठीक है ना, उसके अथवा का। अब यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसके नीचे का क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इसमें डायरेक्ट आंसर है। इससे इसको घटा देंगे, y से y कट जाएगा, x और x 2x बराबर 14 4 18, x का मान आ गया 9, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसके 2 बराबर मूल हैं, तो विविध कर b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से b² का मान रख देंगे, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन देख लें आप, क्या है मेरे पास थोड़ा सा इसमें कराने का कोई वो नहीं मिल रहा है, टूल्स नहीं मिल रहा है, इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है इसमें। ये 15वां क्वेश्चन बहुत सरल है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद a + 16d, 10वां पद a + 9d, 7 ज़्यादा लिख देंगे, 7 प्लस कर देंगे, उस साइड से आएंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेगा, बराबर में 7, 7 से 7 कट जाएगा, d का मान 1 आ जाएगा। इसका सारवंतर निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, हाँ जो अपना समीकरण बना d का मान आ गया 1, 7/7, हाँ सारवंतर आ गया। 7 के प्रथम 10 गुण जो, तो 7 × 7 7 दूनी 14 7 3 21 ऐसे करके लिख देंगे। प्रथम 10 गुणज पूछा, तो a का मान 7 हो गया, d का मान 7 हो गया, n का मान 10 हो गया। तो इसमें Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d वाले सूत्र में मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देखिए, ये 16वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ये शायद मैंने कराया है, वीडियो में डला हुआ है, आप YouTube पे देख सकते हैं, वीडियो में डला हुआ ये वाला। इसमें क्या होता है, 1.5/3 बराबर 1/EC। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या करेंगे, AD/DB, AE/EC। तो AD का मान 1.5 है, DB का मान है 3, 1/1.5/3 1/EC। तो EC यहाँ करेंगे अपन सॉल्व, तो 1.5 दूनी 3, तो 1/2 इस तरफ, 1/EC इस तरफ, EC कम EC, EC बराबर 2 जाएगा, 2 एकम 2। इसको सॉल्व कराया मैंने।
उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये भी हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर वाले दो एक्शन की छाया 4 मीटर है उसकी, उसी समय 1 मीटर की छाया मीटर की ऊंचाई आती है, ये भी हो जाएगा। ये भी यहाँ पे क्या है, उदाहरण का सवाल है ये। पी क्यू आर की त्रिभुज पी क्यू और पी आर बिल्कुल थोड़ा सॉल्व। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान, ये बहुत सरल है 18वां। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे, माइनस बी क्या है, -1/a, -1/, माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/3, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो -4/3 आ जाएगा। ठीक है, मौखिक हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किसी बच्चे ने किया है, तो यहाँ पर इसको स्किप करते हैं। ठीक है।